हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है। बीएचईएल के बारे में डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं और जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं कंपनी के और बिजनेस के बारे में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ तीन चीजें डिस्कस करेंगे, बीएचईएल और उनके बिजनेस को समझेंगे, लेटेस्ट क्या फाइनेंशियल नंबर्स हैं उसको, और चैट जीपीटी की मदद से इस वीडियो में हम बीएचईएल पर कुछ यूनिक एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब हम भारत हेवी की बात करते हैं 1964 से ये कंपनी है, मतलब बहुत पुरानी कंपनी है और उनका काम क्या है, मेन बिजनेस इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में है। यहां तक कि जब भारत के जो पावर या जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में आप बात करेंगे 194 गीगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी उन्होंने बनाई है। मतलब भारत में अगर 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो बीएचईएल का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल यहां पर रहा है। तो ये जो सेक्टर की जब हम बात करेंगे तो ये कैपिटल गुड्स का सेक्टर होता है जहां हेवी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में फोकस होता है। तो मेन कौन से चार बिजनेस में फोकस है? पहला है पावर सेक्टर में उनको बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, थर्मल पावर में बीएचईएल का बड़ा नाम है। फिर ट्रांसमिशन सेक्टर में भी उनका अच्छा यहां पर नाम है। फिर अभी ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही वंदे भारत ट्रेन जो अभी भारत में बहुत चर्चा में है, बहुत सक्सेसफुल हुई है वंदे भारत ट्रेन, उनके बड़े ऑर्डर्स भी उनको मिले हुए हैं। लेकिन साथ साथ में उनको मेट्रो, लोको, ईएमयू इनके भी ऑर्डर्स इनको मिलते रहते हैं। और पिछले कुछ सालों में वो धीरे धीरे करके डिफेंस और एरोस्पेस जो अभी थोड़े फोकस में है वहां पर भी अपने जो बिजनेस है, कैपिटल गुड्स के जो बिजनेस है, उनको डाइवर्सिफाई बीएचईएल कर रहे हैं दोस्तों। अब आते हैं क्वार्टर वन के परफॉर्मेंस पर। देखिए, पुरानी कंपनी है, अगर हम देखेंगे क्वार्टरली परफॉर्मेंस तो देखिए रेवेन्यू पिछले साल अप्रैल मई जून 2022 4672 करोड़ का था। इस बार रेवेन्यू थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 4818 करोड़। लेकिन चैलेंज आ रहा है प्रॉफिट्स में। लास्ट ईयर 191 करोड़ के लॉस थे, मतलब कंपनी ने क्वार्टर वन में लास्ट ईयर लॉस किए थे। इस बार 351 करोड़ का लॉस किया है। तो बीएचईएल ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पर लॉस किया है। अब देखिए, क्वार्टर फोर में उन्होंने प्रॉफिट्स किया था, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने लॉस किया हुआ है। कुछ और समझते हैं। तो देखिए, जो बीएचईएल में जो चैलेंज जो नजर में आया वो था मार्जिन को लेकर प्रेशर। देखिए, रेवेन्यू तो यहां पर हमको देखने को मिला है कि रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन जो उनके मार्जिन हैं इंपैक्ट हुए हैं। रिसेंट में अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टर वन में 15,500 करोड़ के उनको ऑर्डर्स मिले हैं, जिसमें एक बड़ा वंदे भारत का भी ऑर्डर है। तो आने वाले टाइम में ऑर्डर और उनकी पाइपलाइन बहुत मजबूत है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट्स को लेकर यस नो करके आती है। किसी क्वार्टर में प्रॉफिट हो जाता है, किसी क्वार्टर में लॉस हो जाता है। तो ये एक चैलेंज है। अब देखिए, बीएचईएल में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अब देखिए, पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने रेवेन्यू कितना किया था? 23,364 करोड़ का रेवेन्यू किया था, इतनी कमाई की थी। सबसे अच्छी बात क्या है भारत हेवी के ऊपर कि उनके पास लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स हैं। 1 लाख करोड़ को अगर आप डिवाइड करेंगे रेवेन्यू जो 23,000 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है, तो 4 टाइम्स यहां पर होता है। मतलब एटलीस्ट 4 साल से ज्यादा की रेवेन्यू विजिबिलिटी उनके पास है, जो कि बहुत सारी जो दूसरी कैपिटल गुड्स कंपनी या इंफ्रा कंपनी को जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमको 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी मिल जाता है, 3.5 टाइम्स भी मिल जाता है, तो भी हमको लगता है कि नहीं अच्छा उनका है। लेकिन यहां 4 टाइम्स से ज्यादा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। और आने वाले दिनों में पावर सेक्टर पर बहुत काम होने वाला है। थर्मल थोड़ा सा स्लो है, लेकिन थर्मल पर भी आने वाले दिनों में कुछ कैपेसिटी बढ़ने वाली है, जिससे बीएचईएल को कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो ऑर्डर अभी तो उनके पास मजबूत है, आने वाले टाइम में भी ऑर्डर्स आने की उम्मीद है, जो कि हमको क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में ज्यादा पता चलेगा। इनफैक्ट भारत में जो ऑर्डरिंग एक्टिविटी है क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 से बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलता है कि ऑर्डर्स जो है बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन चैलेंज आता है यहां पर ट्रेड रिसीवेबल्स पर। तो उन्होंने काम कर दिया, लेकिन जो रिसीवेबल्स हैं उनके वो धीरे धीरे इनफैक्ट कम भी हो रहे थे। देखिए, यहां पर हम मान सकते हैं पिछले 2 साल में, अब यहां देखिए कोविड का इंपैक्ट था, लेकिन फिर भी रिसीवेबल्स आप देखिए 15,796 करोड़ से कम होकर लास्ट ईयर 6,229 करोड़ हुए। रिसीवेबल्स कम हुए, मतलब जो ग्राहक थे वहां से उनको पैसे आना शुरू हुए। लेकिन अगेन ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 में रिसीवेबल्स थोड़ा बढ़े हैं। अगर ये घटते ही रहते तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन बिजनेस का थोड़ा नेचर भी ऐसा है, तो रिसीवेबल्स यहां थोड़े बढ़े हैं। आने वाले टाइम में ये देखना है कि रिसीवेबल्स कितने कम हो, जितना कम होगा उतना अच्छा है। लेकिन बीएचईएल में चैलेंज कहां पर आ रहा है? वीडियो बनाने से पहले मैं मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ रहा था, जहां पर मेरा फोकस था कि मुझे कुछ अर्निंग का गाइडेंस मिले, कि कंपनी बताए कि हम कितना रेवेन्यू या प्रॉफिट करने वाले हैं। उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया है। तो इसीलिए आने वाले समय के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल बता पाना बहुत मुश्किल है कि क्या आपका रेवेन्यू होगा। देखिए, 23,000 करोड़ रेवेन्यू हुआ है। अब हम ये नहीं बता सकते आने वाले क्वार्टर में या फिर जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा कि 25,000 करोड़ होगा या 20,000 करोड़ होगा, ये बिल्कुल नहीं बताया जा सकता है। तो उन्होंने प्रॉफिट के भी बारे में बात नहीं की हुई है। अब आपने देखा है कि उनके पास ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर हमेशा से चैलेंज रहे हैं। मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखता रहता हूं, यहां पर एक बड़ा जो व्यक्त किया जाता है, जो चैलेंज जो व्यक्त किया जाता है, वो एग्जीक्यूशन को लेकर होता है। तो ये कुछ चीजें हैं कि बीएचईएल के पास बड़े एडवांटेजेस हैं
कि उनके पास ऑर्डर है और उनके पास कैपेसिटी भी बहुत मजबूत है। लगभग 60 इयर्स हो गए हैं उनके पास, इतने साल से वो काम कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं। अब जो फिच रेटिंग्स हैं उनकी एनालिसिस मैंने की है चैट जीपीटी के माध्यम से, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखिए, मैंने चैट जीपीटी को ये फिच रेटिंग्स मैंने उनको प्रोवाइड किया और उनको कहा कि 10 की फाइंडिंग्स मुझे बताइए। तो उन्होंने 10 फाइंडिंग्स मुझे बताई है। पहला तो रेटिंग पर कहा है AA- की रेटिंग है। अब देखिए, जब हम रेटिंग की बात करते हैं AAA बेस्ट रेटिंग होती है, उसके बाद AA+ आता है, फिर AA, फिर AA- आता है। ठीक है, तो रेटिंग जितना बढ़े उतना अच्छा है। तो ये रेटिंग को आप ओके या फिर अच्छा रेटिंग मान सकते हैं, खराब नहीं है। खराब रेटिंग कब मानेंगे? जब बी की रेटिंग या फिर BB की रेटिंग या फिर इवन BBB- की रेटिंग हो तो खराब है। तो ये AA- एक अच्छी रेटिंग आप मान सकते हैं। अब यहां पर उन्होंने जो आउटलुक दिया है वो नेगेटिव का दिया है। उनका कहना है कि जो क्लोजर्स जो है, जिसकी मैं एग्जीक्यूशन की जो मैं बात कर रहा था, वो बहुत ही धीमा हो रहे हैं। ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का उनका वही कहना है कि फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है कंपनी का, और अगेन जो कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर्स हैं वो मजबूत नहीं हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ वो रिकवरी का भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में, जो मैं रिसीवेबल्स की बात कर रहा था कि रिसीवेबल्स रिसीव हो जाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है, और वर्किंग कैपिटल भी यहां पर इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सब कुछ एक्सपेक्टेड है कि रिकवरी होगी, इसीलिए आने वाले कुछ क्वार्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे तो बिजनेस में चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा है कि डाइवर्सिफिकेशन में उनकी कोशिश है, लेकिन अभी पावर सेक्टर ही मजबूत है। लेकिन अभी तक जो मीनिंगफुल रिजल्ट है जो दूसरे सेक्टर्स पे, और अभी क्लीन ग्रीन एनर्जी पर भी बहुत कंपनी आ रही है, लेकिन अभी वो हमको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स कंपनी है। ऑर्डर इनफ्लो बहुत जरूरी है, तो ऑर्डर्स उनको पावर और इंडस्ट्रियल सेगमेंट से मिले हुए हैं और एक अच्छी खासी यहां पर ऑर्डर बैकलॉग उनके पास है। अब चैलेंज और अपॉर्चुनिटी क्या है? उनको ऐसा लगता है, जो फिच रेटिंग है, कि डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि आप पावर सेक्टर पर कुछ ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेट अपना बिजनेस को कर पा रहे हो। आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट का पुश है और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आपके ऑर्डर इनफ्लो बढ़ेंगे, और इस पर कोई दो राय नहीं है कि उनके पास ऑर्डर इनफ्लो बहुत ही मजबूत है और उनके पास कैपेसिटी है। चैलेंज आ रहा है क्लोजर्स के ऊपर या फिर एग्जीक्यूशन जो है उनके ऊपर। नेक्स्ट, फ्री कैश फ्लो, जो हमने डिस्कस किया कि नेगेटिव कैश फ्लो उनके पास है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है, जो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू उनके इंक्रीज हुए हैं, लेकिन एबिटा जो है वो कम हुआ है, और उसका बहुत बड़े जो कारण थे, रॉ मटेरियल के कॉस्ट यहां पर ज्यादा थे। लिक्विडिटी और डेट की जब हम बात कर रहे हैं, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट उनके पास है। नेट इंटरेस्ट कवरेज जो है वो स्टेबल है। नतीजों से हमको इतना पता चल रहा है, फिच रेटिंग्स का ये कहना है कि वो थोड़ा बैलेंस्ड है। कुछ जगहों में वो पॉजिटिव भी है, कुछ जगहों में नेगेटिव भी है, लेकिन वो आने वाले टाइम में कुछ मीनिंगफुल टर्न अराउंड वो देखना चाहते हैं। फिर चैट जीपीटी में इसी रेटिंग के बेसिस पे मैंने उनको कहा कि मुझे कुछ 3 यूनिक इंसाइट बताइए। तो उन्होंने यूनिक इंसाइट क्या बताया है? पहला बताया है कि ऑर्डर बुक जो है उसका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही क्रूशियल यहां पर होने वाला है, और ऑर्डर बुक का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। दूसरी चीज है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और यहां पर BHEL को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल यहां पर अगर बहुत ज्यादा साइकिल अगर आगे बढ़ी तो उनके बोरोइंग्स जो है वो बढ़ सकते हैं, मतलब डेट जो है वो बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, उनको फोकस करने की जरूरत है ग्रॉस मार्जिन्स के ऊपर। जो हमने देखा, रेवेन्यू तो वो कमा ले रहे हैं, लेकिन ग्रॉस मार्जिन्स जो है उनके अभी चैलेंज में यहां पर है। तो ओवरऑल यहां पर आने वाले टाइम में जब हम BHEL की बात कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहने वाले हैं ग्रॉस मार्जिन्स को लेकर, एग्जीक्यूशन को लेकर, ऑर्डर बुक को लेकर, जहां पर बिल्कुल अभी मजबूत ऑर्डर है, लेकिन आने वाले टाइम में भी ऑर्डर उनको मिलते रहे, लेकिन एग्जीक्यूट वो कैसे कर पाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ में वो कैसे आ पाते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एटलीस्ट कुछ गाइडेंस भी मिले आने वाले क्वार्टर में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। लास्ट में जाते जाते, अब इन्वेस्टिंग पर चैट जीपीटी और AI टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। यहां पर मैं एक्सक्लूसिव 2 दिन का बूट कैंप लेने वाला हूं September 2 और 3 को, जहां पर चैट जीपीटी की मदद से हम एनालिसिस करने वाले हैं बिजनेसेस की। यहां पर रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट्स, रिपोर्ट्स, इन सब की एनालिसिस होगी। ये 5 आवर बूट कैंप होने वाला है September 2 6:30 से 9 और September 3 6:30 से 9 शाम के समय में ये बूट कैंप होने वाला है। यहां पर आपको बहुत सारे बोनस और डिस्काउंट भी मिलेंगे। यहां पर मैं बहुत सारे रेडीमेड AI प्रॉम्प्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। अब इन्वेस्टिंग में आपके पास अगर कोई यूनिक एज है या होने वाली है आने वाले समय में, वो चैट जीपीटी और AI टूल्स होने वाले हैं, जहां पर बहुत सारी लर्निंग को आप कम समय में कर सकते हैं अगर आपको AI टूल्स का सही उपयोग पता है। स्पेशल डिस्काउंट है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट 60% का है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। यहां पर एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी रहेगी, एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जहां पर आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग डाउट क्लियर यहां पर इस व्हाट्सएप कम्युनिटी में कर सकते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है? अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप डाउनलोड करना है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो यहां पर लिंक है, और अगर आपके पास एप्पल फोन है तो LGIGZ करके ये कोड है, और इस कोड से आप हमारे ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप कैसे डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं? बूट कैंप की लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप को आप डाउनलोड करिए और ऐप में
स्टोर में आप देखेंगे इन्वेस्टिंग 2 विद चैट जीपीटी स्मार्ट इन्वेस्टिंग एनालिसिस बूट कैंप। ये बूट कैंप आपको दिखाई देगा, 60% का डिस्काउंट है। ये बूट कैंप आप सिर्फ 895 रुपीज में अवेल कर सकते हैं, जिसकी इनिशियल कॉस्ट 2250 की है। ये कुछ सीटें ही है यहां पर। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी इस व्हाट्सएप कम्युनिटी से, और एआई टूल्स चैट जीपीटी की मदद से आप अपनी इन्वेस्टिंग को इन्वेस्टिंग 2 बनाएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। धन्यवाद आपके समय के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।